Hello everyone, how are you बच्चों? Fine? So students, yesterday we were discussing about the transmission of heat. I think effects of heat is clear to you all. आप वो समझ में आ गए होंगे, आ गए ना बेटा? If you have any doubt, then please ask to me. Okay? Now students, I would like to bring your attention towards the transmission of heat. Transmission means जाना, एक जगह से दूसरी जगह हीट का जाना. ओके, ट्रांसमिट होना. ओके, आपने ट्रांसमिट वर्ड अक्सर सुना होगा, मिसाइल्स ट्रांसमिट या एनी ऑफ द सब्सटेंसेस ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसा आपने सुना होगा. ओके ना, अब आई बारी हीट ट्रांसमिट. सिग्नल्स ट्रांसमिट, सिग्नल ट्रांसमिशन गेम्स में भी होता है बेटा. वॉकी टॉकी वगैरह में हम अपने सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं. देखा है आपने, यूज किया है कभी? ओके, किया होगा डेफिनेटली कुछ बच्चों ने तो. यस, अब बेटा आई बारी हीट ट्रांसमिशन की. मैंने कल आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें एक कैटल रखी हुई थी और उस कैटल में तीनों ट्रांसमिशन, द वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट शो हो रहे थे. लेट मी एक्सप्लेन यू दैट पिक्चर ओनली. ओके, उससे आपको बेटा पूरा ट्रांसमिशन अच्छे से समझ में आ जाएगा. आपको पता है, जब कोई वेसल गैस पर रखा होता है और अचानक से उसका हैंडल गर्म हो जाता है ना. कभी फील हुआ है, कभी जले हो उससे? डेफिनेटली कभी ना कभी जरूर हुआ होगा, जो लोग किचन में जाते हैं उनके साथ. तो बेटा ऐसा क्यों होता है? गैस तो बॉटम में है, लेकिन हीट क्या हो रही है? मेटालिक है. वो जो हमारा जो वेसल है वो मेटालिक है, हैंडल भी मेटालिक है, तभी होगा. प्लास्टिक हैंडल है, प्लास्टिक नहीं, बेकेलाइट, वो मैं बाद में बताऊंगी. लेटर ऑन हम पढ़ेंगे उसके बारे में. ठीक है, अगर मेटालिक हैंडल है तो क्या होगा? हीट बॉटम से हैंडल तक आ जाएगी. स्टार्टिंग में नहीं होता गर्म, हम छू सकते हैं, लेकिन अगर 5, 7, 10 मिनट्स हो गए हैं तब इतना गर्म हो जाएगा कि आप जल जाओगे. हो जाएगा, जल जाओगे. जितना हीट उस वेसल की होगी, जितना गर्म वो वेसल होगा, उतना ही गर्म वो हैंडल भी होगा. मीन्स हीट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पूरे के पूरे वेसल पर, हैंडल में भी और उसके कंटेन पार्ट में भी. जो सर्कल होता है, सर्कुलर होता है, वो वाला भी, सब इक्वली हॉट होगा. Because heat is traveling from the hotter end to the colder end. Hotter end से colder end की तरफ ट्रेवल कर रही है. ठीक है, अब इस ट्रेवलिंग में बेटा क्या है? एक मीडियम है ना, एक सॉलिड चीज है जो पूरी की पूरी गर्म हो रही है. अब ऐसा तो नहीं है ना, आपने उसके थोड़ी दूर हाथ रखा हुआ है, आपका हाथ भी उतना ही गर्म हो गया? नहीं, बिकॉज कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होगा. हो गया बेटा ये बात क्लियर? दिस इज नोन एज कंडक्शन. नाउ द सेकेंड फिनोमिना इज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन के लिए भी वही कैटल का एग्जांपल लेते हैं. अंदर क्या है? वाटर है. ठीक है, एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, आपने जरूर देखा होगा कि गीजर हम लोग सब यूज करते हैं ना. विंटर्स में गीजर यूज करते हैं. तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आपने गीजर से पानी लिया, स्टार्टिंग में तो गर्म आया, लेकिन बाद में सारा पानी ठंडा था, क्योंकि गीजर ऑन करे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था. अभी आपने ऑन किया था, विद इन 5 मिनट्स आपने उसे ऑन मतलब पानी को यूज कर लिया. तो उससे क्या हुआ कि नीचे का जो पानी था वो तो गर्म हो गया था. ठीक है, क्योंकि वो जो रॉड थी उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में था, लेकिन जो पानी गीजर में ऊपर की तरफ था वो नहीं हो पाया था, उसे अभी और टाइम चाहिए था. इट मीन्स हीट जो थी वो ट्रांसफर हो रही थी. कहाँ से हो रही थी? रॉड से. जो पानी रॉड के टच में था वो वाला गर्म हो गया. अब उस पानी से दूसरे से ऊपर वाला पानी, सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा. Means heat is traveling from one region to the next region, to the other region.
ओके, इन दिस रीजन ऑल्सो मीडियम इज देयर। अब वहां पे क्या था, एक सॉलिड पार्टिकल था, यहाँ पे क्या है, लिक्विड है ना बेटा, लिक्विड है ना। हीट इज क्या कर रही है, हीट पूरे के पूरे जितना भी पानी है उस गीजर के अंदर है सबको गर्म कर देगी, जबकि हीट ट्रांसमिट कहाँ हो रही है, बस एक छोटे से कॉर्नर में हो रही है ना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है कन्वेक्शन का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकेंड थिंग, अब उस केटल में क्या था, पानी था अंदर, गर्म हो रहा था, बॉईल हो रहा था, पूरा का पूरा पानी क्या हुआ, गर्म हो गया। कैसे गर्म हुआ, पहले नीचे का, फिर ऊपर का, फिर उसके ऊपर का, एट लास्ट सरफेस, सारा का सारा पानी गर्म हो गया। मीन्स हीट कहाँ ट्रेवल कर रही है, हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में। यहाँ पे रीजन वर्ड आ गया। ओके, रीजन क्यों, क्योंकि वाटर जो है वो एक एरिया में है ना, नीचे वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया, उसके ऊपर वाला एरिया। ओके, नाउ रेडिएशन। बेटा रेडिएशन कभी आपने देखा है सन से रेडिएशंस आ रही हैं, कभी सुना है ना बेटा। तो क्या होता है, सन से रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ पे आ रही है, ठीक है। तो जब हीट ट्रांसमिट होती है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम, उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कोई कनेक्टिविटी है, अर्थ से लेकर यहाँ तक कुछ कनेक्शन है और उसके थ्रू हीट आ रही है, नहीं। हीट इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, नो कनेक्शन इज देयर इन बिटवीन सन एंड द अर्थ, बट हीट इज कमिंग आउट। ओके, जैसे कि उसने कैटल के आसपास दिखाया है। आपने देखा है विंटर्स में हम ऐसे हाथ कर लेते हैं आग के पास, करते हैं और हमें हीट मिलती है, दैट आर रेडिएशंस। इसी तरह उस कैटल में से क्या निकल रही है, क्या निकल रहा है, अपने आप हीट जो है वो आस पास भी आ रही है। तो दैट ट्रांसमिशन ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम इज नोन एज रेडिएशन। ओके स्टूडेंट्स, टुडे लेट्स बिगिन विद द लेक्चर विद द एक्सप्लेनेशन of radiations. See? Yes students, radiations, the process of transfer of heat from a hotter body to the colder body without heating the space between the two. स्पेस बीच का हीट नहीं होगा लेकिन हीट ट्रांसफर हो जाएगी। सी बेटा, ये लोग आग से, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, से हाथ करके हीट को ले रहे हैं, लेकिन हीट क्या हो रही है, बिना किसी मीडियम के इनके हाथों में ट्रांसफर हो रही है ना बेटा, हो रही है ना। यस, दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज रेडिएशन। वन मोर डायग्राम इज देयर विच इज एक्सप्लेनिंग कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन अगेन। सी, इन द फर्स्ट डायग्राम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड हीट इज ट्रांसफर्ड. In this diagram, heat is transferred in the form of the motion of the molecules. See, molecules are moving and hotness energy is also transferring. In this form, radiations. Heat is coming out in the form of radiations. Now students, let's write one question which is based on this topic in your notebook. Long question number 3. Differentiate between the three modes of the transfer of heat. Write down this question in your notebook with black pen. Mention date, page number, etc. All the formalities. Do it properly. Yes, students, now this is the answer of the question. Difference between conduction, convection and radiation. Make 4 columns. These all are the properties on the basis of which we are defining, we are differentiating these 3 terms. Okay students, first of all, medium. See, conduction in the solid medium means heat is transferred in the solid medium. Convection, liquid or gases. Medium means liquid or gaseous medium. And in radiation, does not need a medium, means no solid, no liquid or no gas, still heat will get transferred. Now मगर अगर होगा कोई रेडिएशन तो doesn't matter, लेकिन नीड नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, हाउ इज हीट ट्रांसफर्ड, कैसे ट्रांसफर होती है? हीट ट्रांसफर्ड
from particle to particle which remain in their fixed position. See, if the heat is transferred in a solid medium, it means particle to particle means all the particles are bounded together. In the next one, convection, heat is transferred by particles that move following the convection current. कन्वेक्शन करंट बेटा मतलब ये होता है कि पार्टिकल्स आर मूविंग, मीन्स फ्लूइड्स वगैरह में जैसे कि आपको पता है कि पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनमें स्पेस होता है, उससे हीट ट्रांसफर होती है. हीट इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन रेडिएशन. ओके स्टूडेंट्स, बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इज अ फॉर्म ऑफ वेव्स विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द सन. इंफ्रारेड रेडिएशंस में ही एक ईएम वेव्स का भी आगे चल के आप पढ़ोगे बेटा आगे के क्लासेस में कि आपको पता चलेगा कि किस तरह से रेडिएशन सन से आते हैं, और ईएम वेव्स जो हैं वो भी एक रेडिएशन ही है जो सन से आते हैं. ओके, कैन द प्रोसेस टेक प्लेस इन वैक्यूम? वैक्यूम आप समझते हैं बेटा, जिसमें एयर नहीं होती है. ओके, कंडक्शन नो, कन्वेक्शन नो, and in radiation yes. Is the rate of heat transfer fast or slow? Heat जल्दी से पास होती है या slowly पास होती है? Conduction slowest है, convection fast, radiation fast. Okay students, understand? समझ आया ये बेटा? इसके बाद आता है, आज written work बहुत सारा है. After this question, short question number 3. We prefer to wear white clothes in summer. Why? Beta, we prefer to wear white clothes in summer because white color is the bad absorber of heat. ये बात आप सब बच्चों को पता है. Okay? Just write it down in your notebook. Write down this question also. After this, why are solar cookers painted black from inside? Solar cookers are painted black from inside because black color is the good absorber of heat, due to which it absorbs more heat and takes less time to cook the food. जितनी ज़्यादा heat absorb करेगा उतना ज़्यादा जल्दी खाना बनेगा. ओके ओके स्टूडेंट्स, समझ आया बेटा? After this बेटा, why are table mats मेड फ्रॉम केन और प्लास्टिक? बेटा टेबल मैट्स केन और प्लास्टिक से क्यों बने हुए होते हैं? क्यों बनते हैं बेटा? टेबल मैट्स आर मेड टू. आफ्टर दिस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई आर टेबल मैट्स मेड फ्रॉम केन और प्लास्टिक? टेबल मैट्स मेड फ्रॉम केन और प्लास्टिक बिकॉज इट इज एन इंसुलेटर. दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट. बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हीट जो है वो अच्छे से पास नहीं होती है. टेबल मैट्स केन और प्लास्टिक के इसीलिए बने होते हैं बेटा क्योंकि उनके ऊपर हमें गरम गरम खाना लाकर रखना होता है. जो वेसल्स होते हैं, जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो हम लाकर रखते हैं. तो अगर हम गरम गरम ला के रख देंगे तो हमारी टेबल, जो डाइनिंग टेबल है या जहां भी हम रख रहे हैं, वो खराब हो सकता है सरफेस. इसकी वजह से हम उसे पहले मैट्स पर रखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आपने यूज किए होंगे डेफिनेटली. फॉर टुडे दिस मच ऑफ रिटन वर्क इज देयर एंड यस बेटा, read the transfer of heat part from the book. Okay, it is very important. Read it thoroughly and whatever the doubts, problems you people are facing, ask to me. Okay students.